अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक खातून ने कराची के अंदर फ्लैट में वो रहती थी और अपने 65 साला शौहर के 100 टुकड़े करने के बाद वो उनके ऊपर सो गई थी। पूरी रात वो सोई रही उन टुकड़ों के ऊपर, और सुबह को जब पुलिस वहाँ पर आई तो उस खातून ने ऐसे शो ऑफ किया था कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब ऐसे-ऐसे वाक़यात हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर पे एशिया में सुनने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ये उर्दू और हिंदी ज़बान समझने वाले लोग हैं, कि आपका दिमाग भी जहाँ नहीं जा सकता वैसी-वैसी ख़बरें आ रही हैं और समझ से बाहर है कि वो ख़बर आपको रिपोर्ट कैसे करनी है। फिर आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले कुछ अर्सा पहले ज़ाहिर जाफ़र वाला केस आया कि किस तरह उसने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया। फिर आपको याद होगा कि वो भी मैंने आबिद मल्ली वाला केस आपको बताया था कि मोटरवे पे क्या वाक़या पेश आया खातून के साथ, जो उसने उसके बेटों के सामने उनके साथ ज़्यादती की। और फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको एक और केस भी बताया था कि जिसमें वो उस्मान मिर्ज़ा नामी जो शख़्स था, जिसने जनाब अली वो इस्लामाबाद के फ्लैट के अंदर लड़की के कपड़े उतार दिए थे और उसको बरहना करके उसके वीडियोज़ बनाए थे 5 आदमियों को सामने खड़ा करके, और उसको और उसके बॉयफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था। तो ये जो तशद्दुद है ना, ये हमारे लोगों की रगों में बस गया है। आपको नहीं पता कि जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, आपके हमसाये में आपके आगे पीछे रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। बज़ाहिर शायद वो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हों, लेकिन अब जो वाक़या है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया, यकीन करें कि मैं हैरान और परेशान हूँ कि इंसान किस पे ट्रस्ट करे और किस पे ना करे। ये वाक़या जनाब आली पेश आया है आज से 6 माह पहले, लेकिन कातिल अब पकड़ा गया है। 1-2 दिन हुआ है, कातिल पकड़ा गया है, और ये वाक़या है जनाब 18 मई का। 18 मई 2022 को एक लड़का पहले तो होता क्या है कि ये लड़का 22 के अंदर इसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है जिसका नाम था जी श्रद्धा। लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था, लड़के का नाम था जी आफ़ताब अमीन। अब ये जो आफ़ताब अमीन था, इसने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फँसाया। उसके बाद उस लड़की ने अपने वालिदैन से जब बात की तो उसके वालिदैन ऑब्वियसली नहीं माने। उन्होंने कहा कि जी इंटर कास्ट मैरिज हम नहीं कर सकते हैं, आपका मज़हब कोई और है, इसका मज़हब कोई और है, तो हम ये नहीं करेंगे। इस पे कि इस लड़के ने इस लड़की को पहले तो ये बात पे वर्गलाया कि हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे शहर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। दूसरे शहर में हम जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो वो लड़की जो थी ना, वो मोहब्बत में इस कदर पागल हुई हुई थी कि उसने इस बात को ना सिर्फ कबूल किया, बल्कि आफ़ताब अमीन के साथ वो एक दूसरे शहर में जाके रहने लग गई। दूसरे शहर में जाकर इन्होंने खुद को झूठा मियाँ बीवी साबित करके इन्होंने जनाब अली क्या किया कि वहाँ पर इन्होंने एक फ़्लैट लिया और वहाँ पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद जो लड़की के घर वाले हैं, उन्होंने लड़की के साथ अपने तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि तुमने हमारी मर्ज़ी से शादी नहीं की है, लिहाजा हम तुम्हारा अब साथ नहीं देंगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि माँ-बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र तो रखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बेटी उनकी जो है वो एक कॉल सेंटर में काम करने लग गई, और बेटी जो थी वो डेली बेसिस पे कॉल सेंटर से अपनी एक पिक्चर जो है वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी, जिसको कि उसकी वालदा या उसके वालिद वगैरह देखते रहते थे। उसके बाद ये वाक़या पेश आया कि पिछले 6 माह से उस लड़की का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बंद जा रहा था, उस पे किसी किस्म की कोई पिक्चर नहीं लगी हुई थी। लिहाजा उसके जो वालिदैन हैं उनको शक गुज़रा और वो जा पहुँचे जनाब पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो ऐसे चश्मकुशा इंकशाफ़ात हुए कि सुन के आपकी रूह काँप जाएगी। हुआ ये कि उन्होंने जब बताया कि हमारी बेटी जो है वो इस तरह से भाग गई थी लड़के के साथ और अलेज्ड रिलेशनशिप में रह रही थी और दूसरे शहर में रह रही थी, तो पुलिस ने जनाब अली उस लड़के को पकड़ा, आफ़ताब अमीन को। अब पुलिस की के वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ें उनके सामने आएगी। उन्होंने तो जस्ट पूछ-गछ के लिए लड़के को पकड़ा कि हाँ जी भई, किधर है लड़की और बताओ। लड़के ने पहले तो ये झूठ बोला कि वो लड़की जो है वो मुझे भी छोड़ के भाग चुकी है। लेकिन जब पुलिस ने, आपको पता है कि एक फेंटी चढ़ाई, एक फेंटा चढ़ाया, तो उस फेंटे और फेंटी के बाद उस लड़के ने सब कुछ उगल दिया। अब जो उसने उगला उसको ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। उसका कहना ये था कि 18 मई को इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, एक मामूली झगड़ा, और उस मामूली तल्ख़ कलामी पे इसने लड़की के ऊपर वार किया। जब लड़की जो है उस पे वार किया तो उसी वक़्त इसने देखा कि लड़की जो है वो जान से हाथ धो बैठी है, वो तो मर चुकी है। घबराहट के आलम में इसने इस कदर गलीज़ हरकत की कि इसने सोचा कि इसकी जो डेड बॉडी है, अगर उसमें कहीं बाहर फेंकने के लिए गया, जगह-जगह सीसीटीवी फुटेजेस बन रही हैं, कैमरास लगे हुए हैं, तो मैं पकड़ा जाऊँगा। सबसे पहले ये मार्केट गया। मार्केट जाकर इसने एक फ्रिज खरीदा। फ्रिज खरीद कर ये घर में लाया और इसने उस लड़की को टुकड़ों में काटा।
استغفر اللہ، 35 ٹکڑے اس لڑکی کے کیے، اور اس کے بعد ان ٹکڑوں کو اس نے فریج کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ یہ روزانہ کا ایک ٹکڑا لیتا، اس کو کسی شاپنگ بیگ میں پیک کرتا اور جا کر دور دراز کے کسی علاقے میں پھینک آتا، تاکہ وہاں پہ جانور وغیرہ جو ہیں وہ اسے کھا لیں اور کسی کو پتہ تک نہ چلے کہ وہ لڑکی جو ہے، اس کی کوئی ڈیڈ باڈی کہیں اس کے نشانات ملیں یا کوئی ایسی چیز ملے۔ لیکن قدرت کا کھیل آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے تک سکسیسفلی اس نے ان 35 ٹکڑوں کو جگہ جگہ پھینکوایا، پھینکا، اور اب آ کر جب اس کے والدین کو شک گزرا کہ ان کی بیٹی سوشل میڈیا پر ایکٹیو کیوں نہیں ہے، انہوں نے پولیس میں یہ مقدمہ درج کروایا، اور پھر فائنلی پولیس نے جب اس شخص کو پکڑا تو اس نے پھر اس چیز کا کنفیشن کر لیا۔ تو یہ وہی واقعہ جو کراچی میں ابھی واقعہ پیش آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے کا ہی یہ واقعہ ہے، بلکہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اسی وقت کا یہ واقعہ ہے جب 65 سالہ شخص کے 100 ٹکڑے کر کر بیوی اس کے اوپر سو گئی تھی، اور وہ اس طرح خوش تھی کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس طرح کے جو ذہنی مریض قسم کے لوگ ہیں وہ آپ ہی کی سوسائٹی میں، آپ ہی کے معاشرے میں جگہ جگہ رہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ تو بھارت کا ہے، اور یہ کراچی والا واقعہ جو ہے یہ پاکستان کا ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جو میں آپ کو کل رپورٹ کروں گی، اور اتنا دل دہل جاتا ہے یہ سن کے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے اندر موجود وہ لوگ جن کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، جو انسانی کھال کے اندر بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں۔ بلکہ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے جھنڈ کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کرتا، اپنے جھنڈ کو نہیں کھاتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ جو ہیں یہ انسانیت کی جو حد ہے اس سے بہت زیادہ گر چکے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ سن کر آپ کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی، اور جس طرح مجھے بھی یہ تکلیف ہوئی ہے، اور میرے پاس اب کہنے کو کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے اور بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی انٹائر لائف میں کوئی اس طرح کا واقعہ اپنے ہمساؤں میں ارد گرد کبھی سنا ہے، دیکھا ہے، یا کوئی آپ کے ارد گرد ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ ایک سمپل سا دکھنے والا شخص، آپ کے آس پاس رہنے والا شخص جو ہے وہ اس قدر بڑا درندہ نکلے، یا کوئی عورت اس طرح کی حرکت کرے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے، یا اس کے آپ آئی وٹنس ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی میں آپ کو جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔